बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे हमें एक फ्रैक्शन दी गई है 144 ओवर 225। तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है और जो मेथड यूज़ करना है वो है डिवीजन मेथड। तो आइए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 144 ओवर 225 इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे और हमें क्या करना होगा, जो न्यूमरेटर में वैल्यू है इसका अलहदा से हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड की मदद से, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसका हम अलहदा से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे जो कि है 225। तो सबसे ऊपर है हमारे पास 144, तो पहले इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड की मदद से। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहला स्टेप जो डिवीजन मेथड में होता है वो ये होता है कि हमने पेयर्स बनाना होते हैं। तो हमारे पास एक पेयर 44 का हो गया और सेकेंड पेयर 1 का। अब हमें 1 रिक्वायर है तो इसके लिए 1 का टेबल यूज़ करेंगे। तो 1 टाइम 1 आ गया, ठीक है। अब 1 से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट ये जो पेयर है इस सारे पेयर को ड्रॉप कर लेंगे। अगला जो स्टेप होता है डिवीजन मेथड में वो ये होता है कि जो नंबर हमने यहाँ पे लिया होता है उसमें उसी को प्लस करके हमने यहाँ नीचे लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 है तो 1 में 1 को ही प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब इस 2 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 44 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम 2 के साथ 1 1 लेते हैं तो 1 1 ज़ार 1 1 2 ज़ार 2 तो 21 आता है। अब हम इस 2 के साथ 2 2 को लेके मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये 2 2 हमने यहाँ पे लिया है इस 2 के साथ, 2 2 ज़ार 4 और 2 2 ज़ार 4। तो यूँ इस 2 के साथ 2 2 लेने से जो नंबर हमें रिक्वायर है 44 वो आ जाता है। हम यहाँ भी 2 लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी 2 लिखेंगे और यूँ 2 2 लेने से हमारे पास क्या आ गया है 44। तो 44 से 44 माइनस किया तो आंसर आ गया 0, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो ऊपर वैल्यू थी स्क्वायर रूट ऑफ 144 ये हमारे पास इक्वल आ गई 12 के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12 ओवर डिवाइड में है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो अब 225 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसका पेयर्स बना लेने हैं, ठीक है। तो एक पेयर 25 का हो गया और सेकेंड पेयर 2 का। अब हमें 2 रिक्वायर है तो हम 2 का टेबल अगर यूज़ करते हैं तो स्क्वायर रूट में हमने सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर हम 2 2 ज़ार करते हैं तो 4 आ जाता है, इसलिए हम 1 1 ज़ार करेंगे तो 1 1 टाइम आ गया 1। अब 2 से 1 माइनस किया तो आ गया 1। और नेक्स्ट ये जो पेयर है 2 5 इसको हमने ड्रॉप कर लिया और अगेन हमने इस 1 में 1 को प्लस करके यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। 2 में 2 ऐड किया तो आ गया 1 में 1 प्लस करने से 2 आ गया। अब हमने इस 2 के साथ यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लाई करना है कि 1 2 5 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम इस 2 के साथ 5 5 लेके मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये हमने ये वाला 2 लिखा है यहाँ पे और ये 5 5 हम खुद से ले रहे हैं, ठीक है। हमने जब भी स्क्वायर रूट में मल्टीप्लिकेशन करना होती है तो सेम नंबर को लेके मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 5 टाइम 25, तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 2 है ये नेक्स्ट कैरी चला गया। अब 5 2 टाइम 10 और 10 में ये 2 कैरी प्लस किए तो 12। तो यूँ जो नंबर हमें रिक्वायर है 125 वो 2 के साथ 5 5 को लेने से आ जाता है। तो 5 हम यहाँ भी लिखेंगे, 5 को ऊपर भी लिखेंगे। तो 5 5 लेने से हमारे पास क्या आंसर आ गया 125। अब 125 से 125 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो इस तरह 225 का जो हमने इसके रूट फाइंड किया है वो हमारे पास क्या आ गया है 15। तो यहाँ पे इसकी जगह पे आ गया 50। 144 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया तो आंसर आ गया 12। उस 12 को इसकी जगह पे लिख दिया और 225 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया तो आंसर आया 15। 15 को हमने इसके स्क्वायर रूट के साथ लिख दिया। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो 3 के टेबल पर डिवाइड होती हैं। तो इसको हम इन दोनों को 3 के टेबल से कट कर लेंगे। 3 4 टाइम 12 एंड 3 5 टाइम 15। तो इस तरह ऊपर न्यूमिनेटर में क्या आ गया 4 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 5। तो यूँ जिस वैल्यू का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे 144 ओवर 225, ठीक है, जो कि उसने हमें कहा था कि ये जो फ्रैक्शन दी गई है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें डिवीजन मेथड से। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 ओवर 225 हमारे पास इक्वल आ गया 4 ओवर 5 के।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है हमारे पास 169/256 और इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है और जो मेथड यूज़ करना है वो है डिवीजन मेथड। तो 169 पहले इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इसको हम अलहदा स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं और डिवाइड में जो वैल्यू है हमारे पास इसका हमने अलहदा से स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इसको हम अलहदा स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, 169 है ऊपर तो 169 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये करना होता है कि हमने पेयर्स बनाने होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक पेयर 69 का हो गया और सेकंड पेयर 1 का। अब हमें 1 चाहिए तो 1 के लिए हम 1 का टेबल यूज़ करेंगे तो 1 टाइम आ गया 1 से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर है 69 तो 69 को हमने ड्रॉप कर लिया। अब यहाँ पे जो नंबर आया होता है इसमें इसी को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है। तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 + 1 2 हो जाएगा। अब 2 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लाई करना है कि 69 आ जाए। तो अगर हम 2 के साथ 3 लेते हैं तो 3 टाइम 9 एंड 3 2 टाइम 6 है। तो यूँ 69 किसके साथ आ रहा है 3 लेने से। तो हम यहाँ भी 3 लिखेंगे और ऊपर आंसर में भी 3 लिखेंगे और इस तरह से हमारे पास क्या आ गया 69। अब 69 से 69 माइनस करेंगे तो 0 आ गया। ठीक है, तो यूँ इस तरह से जो 169 था इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने से हमारे पास क्या आ गया 13 और डिवाइड में सेकंड वैल्यू है हमारे पास 256। तो अब 256 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 256 है। तो पेयर्स बनाएंगे, एक पेयर 5 6 का और सेकंड पेयर 1 का हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर्स का पेयर होता है तो हमारे पास पहला पेयर 5 6 का हो गया। अब चूँकि सेकंड पेयर के लिए एक ही नंबर है तो इसलिए 2 का एक ही आ जाएगा। अब हमें 2 चाहिए तो 1 टाइम 1। ठीक है, तो 2 से 1 माइनस कर देंगे तो 2 - 1 1 आ गया। नेक्स्ट है 5 6 तो इसको हमने ड्रॉप कर लिया। अब इस 1 में 1 को प्लस करके हमने यहाँ पे लिख लेना है। अब 2 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करना है कि हमारे पास जो है वो 156 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 2 के साथ जो है वो 6 लेके मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 टाइम 36 तो ये 6 यहाँ पे आ गया और 3 जो है वो कैरी चला गया। 6 2 टाइम 12 और 12 में 3 कैरी प्लस किए तो 15। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम 2 के साथ 6 लें तो जो नंबर हमें रिक्वायर है वो आ जाता है। इसलिए यहाँ भी 6 लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी 6 लिखेंगे और यूँ हमारे पास आ गया 156 है। 156 से 156 माइनस किया तो 0। तो इस तरह से 256 की जो डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने पर हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 16। तो इसका जो आंसर है स्क्वायर रूट ऑफ 256 वो हमारे पास इक्वल आ गया 16 के। ठीक है, तो यूँ जिस नंबर का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था वो था 169/256 और वो हमारे पास इक्वल आ गया। इन दोनों की कटिंग पॉसिबल नहीं है, ये 13 है ये 16 है, दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते, लिहाजा 13/16 ही इस फ्रैक्शन का आंसर है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है 5 होल 41/64। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो वैल्यू गिवन में है वो होल फॉर्म में है तो इसको होल फॉर्म से हमने दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसका तरीक़ेकार क्या होता है कि जो यहाँ डिनोमिनेटर में नंबर हो उसको हमने होल वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आता है उसमें न्यूमरेटर वाली वैल्यू प्लस करना होती है। तो 64 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 64 × 5, 5 4 टाइम 20, 20 का ये 0 यहाँ पे आ गया और ये जो 2 है ये नेक्स्ट कैरी चला गया। तो 5 6 टाइम 30 और 30 में 2 कैरी ऐड करेंगे तो 32 हो जाएंगे। ठीक है, तो यूँ 64 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया 320। अब इस 320 में हमने ये जो ऊपर वाली वैल्यू है न्यूमरेटर वाली ये प्लस करनी है जो कि 41 है। अब इसको ऐड करेंगे 0 + 1 1, 2 + 4 6 एंड 3। ठीक है, तो यूँ हमने न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर की वैल्यू थी उसको होल फॉर्म वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लिकेशन से आंसर आया 320। 320 में 41 प्लस किए तो आ गया 361। तो 361 हम यहाँ पे लिख देंगे और डिवाइड में जो वैल्यू हो वो वैसे की वैसे ही आ जाती है। ठीक है, तो इसको होल फॉर्म से हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके ऊपर भी हम स्क्वायर रूट डाल देंगे। ठीक है, इसको भी स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे और ये वैल्यू है 5 होल 41/64 और जो इसको होल फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके वैल्यू आई है उसको भी हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे और ये वैल्यू है हमारी 361/64। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आई हैं इन दोनों को हम सेपरेटली इनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। 361 इसका स्क्वायर रूट अलहदा से फाइंड करेंगे
और सेकंड वैल्यू है 64 जो कि डिनोमिनेटर में है, इसका अलहदा से हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। तो इन दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। पहले ऊपर वैल्यू है 361, तो 361 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमने पेयर्स बनाना होते हैं, ठीक है। तो यूँ एक पेयर 61 का और सेकंड पेयर 3 का। अब हमें 3 रिक्वायर है, तो सेम नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है जब भी स्क्वायर रूट में हमने जो है स्क्वायर रूट फाइंड करना हो डिवीजन मेथड से। अब 3 रिक्वायर है तो 2 टाइम तो 4 हो जाता है, इसलिए 1 का टेबल यूज़ किया, 1 टाइम 1। अब 3 से 1 माइनस कर दिया तो 3 - 1 2 आ गया। और नेक्स्ट ये जो पेयर है 61, इसको हमने ड्रॉप कर लिया। और ये जो 1 है, इस 1 में 1 प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है। अब हमारे पास ये जो 2 आया है, इस 2 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करना है कि 261 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम इस 2 के साथ 9 लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 9 टाइम 81, तो 81 का 1 यहाँ पे आ गया और जो 8 है वो कैरी चला गया। अब 9 टाइम 18 और 18 में 8 प्लस कर देंगे तो 8 + 8 16, 6 आया, 1 कैरी, 1 + 1 2। तो इस तरह से क्या आ गया 26 है, ठीक है। तो यूँ 29 को 9 से मल्टीप्लाई करने से जो नंबर हमें रिक्वायर है 261 वो आ जाता है। इसलिए हम यहाँ भी 9 लिखेंगे और यहाँ ऊपर में आंसर में भी 9 लिखा और इस तरह से हमें क्या मिल गया 261। अब 261 से 261 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ गया 0। तो इस तरह से 361 का हमने स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से फाइंड कर लिया और वो हमारे पास आ गया 19 है, ठीक है। तो 361 का स्क्वायर रूट आ गया 19 और डिवाइड में है 64, तो अब 64 का भी हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 64 का एक ही पेयर बनेगा, ठीक है। अब 64 8 के टेबल में आ जाता है, 8 टाइम 64। स्क्वायर रूट में हमने सेम नंबर के साथ ही मल्टीप्लिकेशन करना होती है, ठीक है। तो 64 से 64 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो यूँ इसका स्क्वायर रूट 64 का हमारे पास क्या आ गया 8, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8। तो अब अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन हमारा जो है वो होल फॉर्म में था, तो लिहाजा जो आंसर आ रहा है उसको भी हम होल फॉर्म में ही लेके आएंगे। तो 19/8, 19 को 8 पे डिवाइड कर लेंगे। कटिंग तो इसकी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इसको डिवाइड कर लेंगे 19 को 8 पे ताकि आंसर को होल फॉर्म में लाया जा सके, ठीक है। तो अब 8 2 टाइम 16, 8 3 टाइम 24 आ जाता है, इसलिए 8 2 टाइम किया तो 8 2 टाइम 16। तो अब इसको माइनस कर लेंगे, 9 माइनस आ गया 3, 9 - 6 आ गया 3। अब ये आगे मज़ीद सॉल्व नहीं होगा, 1 - 1 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, ये जो ऊपर नंबर आया होता है इसको हम होल की प्लेस पे लिखते हैं क्वोशिएंट को, और जो रिमाइंडर आया होता है वो न्यूमरेटर में आता है, और जो यहाँ पे नंबर होता है वो हमारा डिनोमिनेटर में आ जाता है, ठीक है। तो 19/8 को होल फॉर्म में हमने लिखा तो 2 होल 3/8, और जिस वैल्यू का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, और वो वैल्यू थी हमारे पास 5 होल 41/64, 5 होल 41/64। तो यूँ वो वैल्यू थी जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले इसको हमने होल फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उसमें 41 प्लस किया, ऊपर आ गया, नीचे वाली वैल्यू सेम आ जाती है। फिर हमने इन दोनों वैल्यूज़ का अलग-अलग से स्क्वायर रूट फाइंड किया डिवीजन मेथड से। तो एक का स्क्वायर रूट आ गया 19 और दूसरी का 8, तो 19/8 आया। होल फॉर्म में था क्वेश्चन, इसलिए आंसर को भी होल फॉर्म में हम डिवाइड करके ले आए। तो यूँ हमारा फाइनल आंसर आ गया 2 होल 3/8।